हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है स्कैल्पिंग के बारे में। देखिए, हर किसी का अपना अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल होता है, ठीक है। कोई ऑप्शंस करता है, कोई स्कैल्पिंग करता है, कोई स्विंग करता है, तो सबके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे स्कैल्पिंग के बारे में, स्कैल्पिंग क्या है, उसे कैसे किया जाता है, या किस तरह से हम लोग उसमें एंट्री करते हैं, किस तरह से एग्जिट करते हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो स्कैल्पिंग पहले होता क्या है? अब जैसे कि स्कैल्पिंग क्या होता है, एक बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना होता है, जिसमें मोस्टली लोग 1 मिनट से लेकर 15 मिनट के विद इन का टाइम फ्रेम लेते हैं और उसमें वो लोग ट्रेड करते हैं। तो हम जो प्रेफरेंस रहेगा हमारा 5 to 15 मिनट्स का रहेगा। क्योंकि 5 to 15 मिनट्स में क्या होता है कि थोड़ा कैंडल से थोड़ा आइडिया लगता है, बेस बनता है, तो फॉर्मेशन बनता है, तो हमें थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है उसमें। तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, और उसमें क्या होता है ना कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, तो छोटे टाइम फ्रेम पे ना मतलब बहुत क्विक डिसीजंस लेने पड़ेंगे आपको। मतलब एक होता है ना कि आप थोड़े इम्पेशेंट टाइप के अगर आदमी हो, जैसे कि सब जल्दी जल्दी करना है, तो वो ऐसे लोग स्कैल्पर बन सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको जल्दी जल्दी निकलना है, जल्दी एंट्री लेनी है, जल्दी एग्जिट करना है। जैसे ही आपको लगा कि नहीं पैटर्न ख़त्म हुआ, तुरंत निकला बिना सोचे समझे। सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं होता उसमें, वो सारा कुछ प्री डिफाइंड होना चाहिए। क्योंकि बहुत छोटा टाइम फ्रेम है ना, बहुत छोटे टाइम फ्रेम में आपको बहुत जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करना है आइडियाज़। तो ज़्यादा सोच नहीं सकते ना आप उसमें, क्योंकि जब तक आप सोचोगे एक नई कैंडल बनेगी और नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा। तो आपका उसमें प्री डिफाइंड होना चाहिए सारा कुछ, कि देखो मैं इस कंडीशन में एंट्री करूँगा तो इस कंडीशन में एग्जिट भी करूँगा। दोनों चीज़ें आपको पहले से ही मन में रहनी चाहिए। ताकि उसमें क्या होता है ना कि अब आपने सिर्फ एंट्री कर ली, फिर तो आप एक उम्मीद लगा के बैठ जाओगे ना, अच्छा चलो कोई नहीं, 15 मिनट ही टाइम फ्रेम है, आधा घंटा और देख लेते हैं, मे बी और ऊपर चला जाए चार्ट, या कोई नहीं अभी तो बस 5 ही मिनट हुए हैं, कुछ भी हो सकता है, अभी तो बहुत ऊपर जा सकता है, ऐसा क्या है। तो आदमी के अंदर थोड़ा वो रहता है, जब उसके ट्रेड्स खराब जाते हैं ना तो वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है कि नहीं नहीं अच्छा होगा अच्छा होगा। तो ये प्रॉब्लम है, और जब ट्रेड्स अच्छे होते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है, नहीं नहीं कुछ नहीं पता क्या होगा, ऊपर और जाएगा कि नहीं जाएगा, एक काम करो निकलो निकलो, जो प्रॉफिट है वो लेके निकलो। तो ह्यूमन साइकोलॉजिकली ऐसे काम करता है। तो हमें क्या करना है ना कि हमें सब कुछ पहले से प्लान करके रखना है, सोचना ज़्यादा नहीं है, एक प्रॉपर फॉर्मेशन में काम करना है। अब इसमें बेनिफिट क्या होता है, स्कैल्पिंग करने के कुछ बेनिफिट्स क्या होते हैं कि आपको बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा इसका प्लस पॉइंट होता है, इसी की वजह से मोस्टली लोग स्कैल्पिंग करते हैं। इसमें क्या होता है कि मार्केट से उतना असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे रहते हो ना, तो फॉर्मेशन ऊपर नीचे होता ही रहता है, ऐसा भी नहीं जैसे कि मान लो निफ्टी का चार्ट है, हम बस एग्जांपल ले रहे हैं इसका, कि अब आप देखो छोटे टाइम फ्रेम पे है, तो देख लो फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे नीचे गया, फिर नीचे जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर भी गया। तो आप मतलब समझो कि दोनों साइड के मूव्स कैप्चर कर सकते हो आप, मार्केट कैसा भी रहे। अब देखो ये तो ऑब्वियसली बेयर मार्केट ही है ना, मार्केट गिरा ही, बट देखो एक मूव कैप्चर हो सकता था यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का। अगर आप देखो बेयर मार्केट में भी आप देखो एक मूव कैप्चर कर लिया, तो छोटे टाइम फ्रेम पे ये मूव भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे देता है। तो इसलिए स्कैल्पर्स प्रेफर करते हैं इसको, क्योंकि उनको मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता, उनको बस चार्ट देखना है, चार्ट में जो मूवमेंट आए उस हिसाब से उन्होंने ट्रेड लेना शुरू किया, एंट्री एग्जिट उस हिसाब से प्लान किया। अब स्कैल्पिंग में क्या होता है ना कि आपका थोड़ा वो डिसिप्लिन होना पड़ता है आपको, आप लूज़ नहीं हो सकते हो, आपको एकदम टाइट पोजीशंस रखनी होती हैं, टाइट एंट्री टाइट एग्जिट, एसएल भी टाइट होता है उसका। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं ले सकता ना। अब मान लो कि अब ये था, अब किसी ने यहाँ पे एंट्री ले ली होगी सोच के, एग्जाम्पल है, ऐसे तो नहीं लेता कोई एंट्री, बट किसी ने यहाँ ले लिया होगा, यहाँ का एसएल लगा के रखा होगा, तो ठीक है। और किसी ने यहाँ छोड़ दिया होगा कि नहीं नहीं कोई नहीं, इतना छोटा ही तो है, देखो इतना सा तो है, इससे कुछ ज़्यादा लॉस थोड़ी होगा मेरा, थोड़ा सा और देख लेता हूँ, थोड़ा सा और देख लेता हूँ। तो अब आप ये देखो ना कि ऐसे देखते 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 लॉस देखो कितना हो रहा है, और ये छोटे टाइम फ्रेम पे लॉस हो रहा है ना इसका, तो बहुत ज़्यादा लॉस हो उस हिसाब से। तो स्कैल्पर्स मोस्टली ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें एक, जब भी आप देखोगे ना स्कैल्पर्स को, वो मोस्टली डिसिप्लिन्ड होंगे, वो मतलब डिसिप्लिन के थ्रू ही अपना काम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे।
और जो अगर आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, नहीं कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका ट्रेड की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। वो फिर आप लक के थ्रू ही कर रहे हो, लक से राइड कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। पर एक मेथड फॉलो करना चाहिए। तो स्कैल्पिंग में एक तो ये हो गया कि दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि छोटे टाइम फ्रेम पे होता है। तो वो आपको देखना है छोटा टाइम फ्रेम, मतलब मैक्सिमम 15 मिनट्स लेते हैं लोग स्कैल्पर में। दूसरी चीज़ की प्लानिंग आपकी फास्ट होनी चाहिए, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट, ये चीज़ होनी चाहिए। तीसरा एक मेथड होना चाहिए आपके पास। बिना मेथड के अगर आप कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे आपको मेथड तो चाहिए ही चाहिए, चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम पे करो एक मेथड चाहिए। इसमें आपको एक फास्ट मेथड चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे मैं बड़े टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ, तो अब ठीक है, इसमें मैं अपना स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, आगे का थोड़ा दिन वेट भी कर सकता हूँ। मान लो मैंने इस हफ्ते एंट्री करी, तो मैं एक हफ्ते देख सकता हूँ कैसा रहेगा मार्केट, वो सब चल जाएगा। पर अगर मैं इसमें कर रहा हूँ तो मैं वेट नहीं कर सकता ना। मेरे को जो करना है जल्दी डिसाइड करना है, जल्दी जल्दी निकलना है, जल्दी जल्दी एंट्री लेनी है, ये करना है। तो ये ना एक मेजर चीज़ हो गया स्कैल्पिंग का, तो ये हमें खास ध्यान रखना है। इसमें ये हमें करना ही करना है। फास्ट एग्जीक्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। और ये हर चीज़ में काम आता है स्कैल्पिंग, फॉरेक्स वगैरह में भी करते हैं लोग, स्टॉक्स में भी करते हैं, एफनोज वगैरह में भी करते हैं, तो ये हर जगह यूज़ होता है। तो क्रिप्टोज में भी आप कर सकते हो, तो हर चीज़ पे वैलिड है ये। तो अब ना हमें करना क्या है, ठीक है। अब मान लो हम लोग निफ्टी का ही चार्ट ले लेते हैं, ठीक है, चार्ट लेते हैं एक, या फिर कोई और चार्ट अगर चाहें तो हम देख सकते हैं। बट फिलहाल के लिए हम चलो इसका चार्ट लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि मूविंग एवरेजेस यूज़ करना है इसमें। दो तीन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। एक तो हमें चीज़ ध्यान रखना है मूविंग एवरेजेस का कि वो क्या है कर रहा है, और एक देखना हमें ओवरऑल मार्केट का। तो उसका जो सिनेरियो चल रहा है ना मार्केट का, वो बेरिश है या बुलिश है, वो आइडिया लेने के लिए, ठीक है। और जो हम चार्ट देख रहे हैं वो अप ट्रेंड का चार्ट है या डाउन ट्रेंड का चार्ट है, ये सब हमें एक बेसिक आइडियाज़ होने चाहिए। क्योंकि स्कैल्पिंग में तो मूव्स ऊपर नीचे आते ही रहते हैं, बट हमें ओवरऑल पता होना चाहिए। जैसे अब मान लो देखो कि अब मुझे पता है कि मार्केट बहुत बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश है, ठीक है। मान लो मैंने कभी यहाँ कहीं ट्रेड लिया होता, थोड़ा सा बड़ा करते हैं चार्ट, ईजिली दिखेगा। हाँ, जैसे यहाँ पे मार्केट बुलिश सिनेरियो में था ना, तो अब मान लो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया होता, इस सिनेरियो में ट्रेड लिया होता, मान लेते हैं इस आसपास लिया होता, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता ना कि अगर मान लो मैं कुछ टाइम होल्ड भी कर लेता या उसको ट्रेल भी करता, तो मैं मोस्टली विनिंग पोजीशन में ही होता मैं। कहने का मतलब अगर बुलिश है मार्केट तो मतलब वो फेवर कर रहा है आपको कि वो ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसे बेरिश मार्केट है तो वो आपको फेवर कर रहा है कि वो नीचे जाएगा। तो इसमें आप लॉन्ग होल्ड भी कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो एक तरह से। तो ये एक बेनिफिट होता है, जैसे आपने यहाँ पे लिया, फिर और नीचे आया, प्रॉफिट हुआ, फिर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस तो यहाँ पे था ही आपका, तो आपने इसको राइट किया, फिर थोड़ा नीचे आया तो फिर आपने ऐड कर दिया, यहाँ स्टॉप लॉस लगा लिया, फिर ऐसे ही किया, फिर थोड़ा नीचे आया, यहाँ देखा, यहाँ और पोजीशंस ऐड करी, एसएल को यहाँ कर दिया, फिर नीचे गया, फिर आपने देखा यहाँ पे एक बार रुका है, फिर यहाँ ऐड कर दिया, फिर यहाँ गया, और यहाँ जैसे ट्रेंड चेंज हुआ आपने एग्जिट कर लिया। तो अब देखो आपने कितना लंबा राइड किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब 4% का मूव आपने 15 मिनट में ले लिया। तो आप देख रहे हो इसलिए स्कैल्पिंग क्यों करते हैं लोग, क्योंकि बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे ये 3%, 4%, 5% के मूव कैप्चर हो जाते हैं। और ये शॉर्ट साइड भी होते हैं, लॉन्ग साइड भी होते हैं, दोनों साइड में ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा कुछ या यूज़ करना है, मूविंग एवरेजेस यूज़ करना है, ये में आप कर लो। और दो कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। दो मूविंग एवरेजेस लेंगे हम लोग। एक हम लोग करेंगे 20 डे का कर देंगे। इसको थोड़ा स्टाइल कर देते हैं ताकि समझने में इजी रहेगा ना। ये होगा 20 दिन वाला, और ये हो गया थोड़ा सा वो बताते हैं इसको। हम्म, अब हमें क्या करना है कि हमें क्रॉस ओवर का वेट करना है प्लस हाई मोमेंटम कैंडल पे, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, देख रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे चला, तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ क्रॉस ओवर हुआ है, मतलब जो प्राइस है मूविंग एवरेजेस के नीचे आ गई है, और यहाँ पे कैंडल बना है, मोमेंटम कैंडल बना है, ठीक है।
देखो यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का रेजिस्टेंस बन गया है, साथ में कैंडल भी है, बेरिश कैंडल ही ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके ऊपर एसएल रखूँगा, थोड़ा सा ऊपर रख दूँगा मूविंग एवरेजेस के ऊपर, कि कहीं प्राइस थोड़ा बहुत विक वगैरह बना के इसमें किसी से स्टॉप लॉस ही लेके चला जाए। यहाँ रखा मैंने ऊपर, इस लाइन पर रखा बेसिकली, और फिर मैंने यहाँ पे एंट्री करी, और फिर मैं ट्रेंड को राइट कर रहा हूँ। तो जब तक ये डाउन ट्रेंड में है, देखो डाउन ट्रेंड में, तब तक मैंने राइट किया इसको। ऐसे ही अगर मैं अब क्या करूँगा, मैं देखूँगा अगर मुझे अपसाइड का ट्रेड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा ना, जैसे ये देखो, चलो ये एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। हम्म, देखो मैं कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम यूज़ नहीं कर रहा हूँ, देख रहे हो आप। सिर्फ बेसिक मूविंग एवरेजेस है, ऐसा कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहा कि मतलब ये है वो है तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। इंडिकेटर लैगिंग होते हैं तो उसका वो आपको बाद में ही आइडिया देते हैं। तो हमें एक सिंपल मेथड रखना है, क्योंकि देखो स्कैल्पिंग में क्या होता है ना, आपका मेथड जितना ज़्यादा सिंपल रहेगा उतना ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। आप तीन चार यहाँ पे लगा लोगे, इंडिकेटर्स वगैरह लगा लोगे, तो कुछ नहीं होगा उससे, आप बस कंफ्यूज ही होगा, क्योंकि कुछ इंडिकेटर कुछ बोलेगा, कुछ का थोड़ी देर बाद आएगा, कुछ का आगे पीछे आएगा, तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये दो मूविंग एवरेजेस रखने हैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल रखना है। अब वॉल्यूम आप देख सकते हो आइडिया लेने के लिए, वैसे तो वॉल्यूम का भी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे। वॉल्यूम भी अगर आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं मान लो मैं वॉल्यूम को करना ही क्या है, मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, प्योर प्राइस एक्शन हो गया आपका, और ये आपका एक मेथड हो गया। अब आपको क्या करना है, अब जो कैंडल्स देखते हो ना ऐसे बड़े वाले, जिनमें विक बहुत छोटी होती है या ना हो नहीं होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाई मोमेंटम कैंडल। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक बार बोला, डिस्कशन किया हुआ इसके बारे में, बट अब मैं आपको बेसिकली स्कैल्पिंग का टॉपिक है तो उसी पे फोकस करके बता रहा हूँ मैं। तो ये होता है ना, ये होता है हाई मोमेंटम कैंडल, क्योंकि देख लो प्राइस काफ़ी स्ट्रेंथ से ऊपर गई है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसके नीचे एसएल लगाते हैं, इसमें एंट्री लेते हैं, इसका क्रॉसओवर हो गया, यहाँ पे एंट्री ले लिया, और फिर ट्रेंड को राइट किया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेंड को राइट किया, अभी देखो हम मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही प्राइस है, ये यहाँ पे आ रहा था नीचे, पुल बैक हुआ ये एक्चुअली पुल बैक है। तो यहाँ पे पुल बैक लिया इसने, फिर प्राइस ऊपर गई। अब फिर यहाँ पे देखो ये हैंगिंग मैंग बनाया। आप एक वीडियो देख लेना मेरी, उसमें ना कैंडलस्टिक्स के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये ऐसा कैंडल, जैसे मान लो ये कैंडल है ना, ये शूटिंग स्टार होता है। इसका मतलब यहाँ से प्राइस ने रेजिस्टेंस ले लिया है, अब वो प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है। फेक आउट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि फेक नहीं हो सकता है, हो सकता था यहाँ से प्राइस ऊपर भी चला जाए। अब इसका तो एक कन्फर्मेशन थोड़ी है कि इसका मतलब प्राइस नीचे ही नीचे जाएगा, प्राइस ऊपर भी जाता है, कई बार होता है, फेक आउट भी होता है। बट हमें ना, हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ मे भी चांसेस है कि यहाँ से प्राइस अब नीचे जाए। तो ये देख लो, लाइन देख लो आप, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस का एरिया, हो गया सपोर्ट एरिया, हो गया। जैसे यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करता है, ये आप सपोर्ट को अभी छोड़ो, अब यहाँ तक देखो, जैसे आपका 9 EMA को ब्रेक करता है, आपने एग्जिट ले लिया, तो आपने यहाँ से यहाँ तक राइट किया ट्रेंड को। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज हो, आपको पता है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे। ये सबसे अच्छा सिनेरियो एग्जिट करने का, क्योंकि देखो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन गया है, प्राइस को पुश किया गया है डाउनवर्ड्स की तरफ। तो हमें, अब जब हमें पता है कि भाई मुझे ना, देखो मैंने क्या किया, मुझे ना इतनी मूव मिल गई, अभी छोटे टाइम फ्रेम पे मूव अच्छा खासा होता है, तो इतनी मूव मिल गई, मैं एक बार निकल गया, फिर मैंने दोबारा देखा, ठीक है। अब देखो यहाँ एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि हाई मोमेंटम नहीं है, जैसे ये देख रहे हो कैंडल, बड़ा कैंडल है ये है ना छोटा कैंडल, इसको हाई मोमेंटम कैंडल नहीं बोलते हैं। हालांकि आप रिस्क ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट इसमें श्योरिटी नहीं रहेगी। तो हम, हमारा काम क्या है कि हमें हाई मोमेंटम, जैसे ये देख रहे हो, ये होता है हाई मोमेंटम कैंडल, ऐसे कैंडल्स में हमें ट्रेड लेने हैं। और इसमें अब देखो मैंने क्यों बोला था कि एग्जिट एंट्री बहुत जल्दी जल्दी प्लान करनी होती है, क्योंकि अब देखो ये है हाई मोमेंटम, अब मैंने देखा इसका एसएल लिया, एंट्री ले ली, और यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। बट कुछ टाइम बाद देख रहे हो आप, ये ना ऊपर आ गया, मतलब एसएल को ब्रेक कर दिया इसने, मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। तो मुझे ना इस बात में अलर्ट रहना पड़ेगा कि मुझे यहाँ तक ना, यहाँ तक का राइट कर लिया मैंने। अब जहाँ से जैसे जैसे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होने लग गया ना, मैं वहीं पे एग्जिट कर जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अब हो सकता है मे बी प्राइसेस को ऊपर जाए।
तो हमें ना दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो हाई मोमेंटम कैंडल का ध्यान रखना है, क्रॉसओवर का ध्यान रखना है। जैसे ही प्राइस ऊपर या नीचे साइड से जाके ब्रेक कर जाए मूविंग एवरेज को, 9 EMA को, हमें वैसे ही एग्जिट कर लेना है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो बेसिकली हमें दो तीन चीज़ों का ही ध्यान रखना है। एक क्रॉसओवर हमें हमेशा देखना है कि जब भी प्राइस, जैसे कि ये है, क्रॉसओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, 20 और 9 EMA का क्रॉसओवर हो रहा है कि नहीं, क्रॉसओवर हो गया है, हाई मोमेंटम कैंडल बना है कि नहीं। अब ये डाउन साइड भी हो सकता था, अप साइड भी, तो फिलहाल यहाँ का एग्जांपल अप साइड का है तो बना। उसके लो के नीचे अपना एसएल लगाया हमने, और फिर यहाँ पे एंट्री ली और फिर ट्रेंड को राइट किया। और जैसे हमें कुछ साइन मिला कि नहीं अब हो सकता है प्राइस यहाँ से चेंज करे या जो भी, तो हम तुरंत एग्ज़िट करना शुरू कर देंगे, एग्ज़िट के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है। और सेम चीज़ आपका शॉर्ट साइड में भी होगा। अब अगर मान लो कि मैं और भी देखता हूँ, तो जैसे ये देखो, ये हाई मोमेंटम कैंडल था, शॉर्ट की तरफ था, बट इसमें क्या हुआ कि अपने रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पे, तो जल्दी ही प्राइस यहाँ पे आई और यहाँ से इसने फिर से रिएक्ट किया। तो कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि रेजिस्टेंस के पास आके प्राइस जो है रिएक्ट करती है। तो अब छोटा टाइम फ्रेम ही सही, बट है तो रेजिस्टेंस ना, इसके लिए भी छोटे टाइम फ्रेम पे छोटा रेजिस्टेंस हो गया। ये देखो, इसको आप फिर रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर सकते हो। अब आपने एंट्री ले ली थी, यहाँ कहीं ले लिया, फिर ट्रेंड को राइट कर रहे हो, फिर आपने देखा कि यहाँ पे तो रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पे प्राइस बार बार आ चुकी है नीचे, तो आपने एक बार यहाँ पे देखा है। ठीक है। तो ये हो गया। ये अगर जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, जब आपको आप बार बार कर चुके हो, तो क्योंकि रिस्क फैक्टर है ना कि हो सकता है प्राइस यहाँ से ऊपर भी जाए। देखो यहाँ रेजिस्टेंस तो यहाँ भी ले चुका है एक बार प्राइस। ठीक है। अब प्राइस यहाँ भी जा सकती थी, पर रीज़न क्या था कि यहाँ पे ना बार बार टचेस ज़्यादा थे यहाँ पे। देख रहे हो आप, एक दो तीन, ये भी यहीं पे था, इसी रेंज में था, तो टचेस ज़्यादा थे, इसलिए प्राइस यहाँ से ज़्यादा चांसेस बना रेजिस्टेंस लेने का। तो हमें तो क्या करना है, हमें तो भाई यहाँ एंट्री लेनी है। जैसे हमें लगा कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, हमें बस निकल जाना है, तो हमें छोटा छोटा प्रॉफिट करना है। तो अब इसमें ना क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, कि आप अगर बहुत कम क्वांटिटी से ट्रेड करोगे ना, तो स्कैल्पिंग उतना कुछ खास बेनिफिट नहीं होगा, एक डिसेंट क्वांटिटी से होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, हाई मोमेंटम कैंडल बना, क्रॉसओवर हुआ, और आपने एंट्री ले ली, और फिर आप ट्रेड को राइट कर रहे हो, राइट कर रहे हो, फिर यहाँ पे आपको वीक बनने लग गया, ये हैंगिंग मैन बनने लग गया, तो आपको एक आइडिया आने लग गया कि नहीं भाई प्राइस। और वैसे आप अगर यहाँ पे देखोगे, तो प्राइस यहाँ पे एक बार टच कर चुकी थी, तो आप यहाँ भी निकल सकते थे। ये भी आपके लिए एक वो था कि हाँ, साइन था कि नहीं भाई एग्जिट कर लो। अब इसके आगे हो सकता है प्राइस ऐसे आपको करके ऊपर चली जाती, मे बी आपको फील होता है अरे भाई मेरा तो लॉस हो गया। बट फिर यही एक डिसिप्लिन ट्रेडर में और एक रुकी ट्रेडर में फ़र्क हो जाता है। डिसिप्लिन को पता है कि मेरा एक मेथड है भाई, मेरा मेथड ये वाला है, हाई मोमेंटम ट्रेड करना है, जहाँ प्राइस रुकी रेजिस्टेंस बना, मुझे वहाँ पे एग्जिट ले लेना है। तो अब जो रुकी होगा वो सोचेगा नहीं भाई इतना तो मैंने कर लिया है, मैं काम करता हूँ, मैं अभी और करता हूँ, क्या हो गया, अब क्या पता यहाँ से ऊपर चला जाए, देखो कहाँ आ गया। तो जो मेथड होता है ना, डिसिप्लिन वे में आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप समझ जाओ कि लंबे टाइम तक आप नहीं कर पाओगे। तो इसको आप वर्क करो। ठीक है। ये किसी भी चार्ट पे काम आ सकता है, ये नहीं है तो आप, मैंने सिर्फ निफ्टी का निकाल दिया, आप कोई भी चार्ट देखोगे ना, सब चार्ट में काम आएगा ये। और इनफैक्ट इसको आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हो। 15 मिनट्स वाले में क्या होता है कि थोड़ा लंबा टाइम मिल जाता है आपको, तो 15 मिनट्स का ज़्यादा प्रेफरेंस होता है। लोग 5 मिनट्स में भी करते हैं, और 15 मिनट्स में थोड़ा ज़्यादा पेशेंस रहता है ना, तो आपको थोड़ा दिमाग थोड़ा काम भी रहता है। अब जैसे यहाँ पे देखो, हाई मोमेंटम में ब्रेक कर गया। अब अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आप कर रहे होते इसको, तो यहाँ से देखो कितना राइट करते आप, देख रहे हो। तो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी ठीक है, उसमें छोटे छोटे प्रॉफिट्स होंगे। और अगर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में करते हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उससे मूव्स आपको थोड़े बड़े कैप्चर हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको अब जैसे ये देखो कितना हाई मोमेंटम कैंडल है, ज़बरदस्त सेलिंग हुई है। ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि हमें देखना होता है कि सपोर्ट के पास और रेजिस्टेंस एरिया दोनों चीज़ें हमें देखनी होती है। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एक आइडिया है कि प्राइस ना पहले रुक चुकी है, तो हम या तो ये कर सकते हैं कि एक बार हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस कैसा बिहेव करती है, क्योंकि ये है सपोर्ट। तो देखो यहाँ पे प्राइस आके एक पिन बार सपोर्ट लेती है, और फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगती है। खैर हमारा एसएल यहाँ पे होता है, बट ये बहुत ज़्यादा बड़ा कैंडल है, तो यहाँ पे अगर आप एसएल भी लोगे ना, तो थोड़ा वो हो जाएगा,
काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब इतने छोटे टाइम फ्रेम के लिए इतना लंबा एसएल बनता नहीं है, तो इतने भी बड़े कैंडल को आप ट्रेड ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वो आपका एसएल लंबा हो जाएगा तो आपका जो कमाया गया है सारा एक ही साथ निकल जाएगा। तो हमें ना एसएल भी ध्यान में रखना है। ऐसा भी नहीं कि 2-3% का एसएल लेके बैठ गए हम लोग। अब देखो ये थोड़ा फिर भी ठीक है, 0.75 का एसएल है, और रिवॉर्ड देखो 3% का है। तो फिर ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है एसएल भी एक बार हमें चेक कर लेना है कि भाई जब हम नीचे एसएल लगा रहे हैं ना, तो अब इतने बड़े कैंडल में एसएल अगर आप लगा भी रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा आपका रिस्क वाला फैक्टर इन्वॉल्व है, ठीक है। क्योंकि एक तो यहाँ पे सपोर्ट एरिया बना हुआ है पहले से ही, ये सपोर्ट एरिया है। देख रहे हो ना प्राइस यहाँ रुक रही है। आप यहाँ प्रीवियस में देख लो ना, यहाँ पे प्राइस रुकी है 3 बार, तो यहीं सामने रुकी हुई है। ये ऐसा फ्लिप जोन भी था फिर, तो ये सपोर्ट एरिया भी हो गया। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि ऐसा ना हो कि हमें ऐसा के चांसेस ज़्यादा अच्छे वो हिट होने के हो जाएं। तो आपको प्रैक्टिस क्या करना है, आपको कोई भी चार्ट निकाल लेना है किसी भी का, क्योंकि चार्ट्स में ऑलमोस्ट सब सेम ही होता है। ऑप्शन का निकाल लो, जैसा भी करो, डे का चार्ट निकाल लो या जो भी करो, किसी भी कंपनी का चार्ट निकाल लो, निफ्टी का निकाल लो। उसको ना आप छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ, 5 to 15 मिनट्स पे चले जाओ। मेरे हिसाब से 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम थोड़ा थोड़ा आपको थिंकिंग टाइम ज़्यादा मिल जाता है उसमें। ये चीज़ है। 5 मिनट वाले में जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाओगे ना, जब आप थोड़ा बहुत कर लोगे, आपको जब आप एकदम रोबोट जैसे हो जाओगे कि एक सिस्टम है, सिस्टम में एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट बिना किसी इमोशन के, तब जाना 5 मिनट वाले पे। अदरवाइज 15 मिनट से शुरू करो। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है, उसमें मूव्स भी अच्छी मिलेंगी ना। अब उसमें 0.8 0.7 मिलेगा, इसमें 2% भी मिलेगा, 3% भी मिल जाएगा, 4% भी मिल जाएगा। तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे जाओ, हाई मोमेंटम कैंडल, और ये आप इसको यूज़ करो। मोस्टली जितने भी स्कैल्पर्स होते हैं, ये एक तरह से एक पेड स्ट्रेटजी भी है, वो आपको यही स्ट्रैटेजी के ना पैसे लेते हैं बताने के, और फिर आपको यही चीज़ बताते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। इसका मतलब कोई चार्ज नहीं कर रहा। मोस्टली आप देखोगे ना, तो वो लोग इसको आप पेड करके बताते हैं, क्योंकि एक है बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी। बट क्योंकि वो लोग वो फॉलो कर रहे हैं, उसी से अर्न कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो पेड बताने लगते हैं। तो आप ये एक तरह से पेड स्ट्रैटेजी ही है, आप उसको समझो और बस आप इस पे वर्क करो। मोमेंटम कैंडल्स देखना, हाई मोमेंटम कैंडल्स जिसमें एसएल भी आपका रीजनेबल रहे। जैसे ये हाई मोमेंटम है, एसएल भी इसका छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इस तरह के आप देखो, ठीक है। तो आप देखो, ईएमए आपको मैंने बता दिया। एसएमए भी यूज़ कर सकते हो, बट ईएमए थोड़ा बेटर रहता है, एक्सपोनेंशियल होता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा अपडेटेड रहता है, तो उसको यूज़ कर लो। बाकी आपको करने को तो आरएसआई भी यूज़ कर सकते हो आप, बट वो सब की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन काम होता है ना, कैंडल स्टिक के थ्रू ही होता है। तो कैंडल स्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और क्रॉस ओवर होता है। हमें 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, जब भी आप कोई प्राइस पैटर्न ड्रॉ करोगे ना, या जैसे पहले मार्केट खुलने वाला है कुछ भी, तो उससे पहले आप देखो रेजिस्टेंस पहले ही नोट कर लो, सपोर्ट पहले ही नोट कर लो, ठीक है। फिर उससे क्रॉस ओवर का वेट करो। अब जैसे सपोज यहाँ क्रॉस ओवर है, अब आप देखो ना, सपोर्ट आपने पहले ड्रॉ कर रखा, आपको पता है कि यहाँ पे प्राइस आके रिएक्ट कर सकती है। तो आप देखो कि आपको बेनिफिट है ट्रेड में एंटर करने का। अगर नहीं है तो वेट करो, वेट करो। फिर ये सपोर्ट पे देखो, एक कैंडल बना, मोमेंटम कैंडल, बट हम एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि अभी क्रॉस ओवर हुआ ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ ना, तो इसके नीचे एसएल लगा के हम लोग यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। और ऊपर हमने रेजिस्टेंस पहले ड्रॉ कर रखा था, ये रेजिस्टेंस था, और एक ही छोटा रेजिस्टेंस भी था। तो हमें देखो ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे भी, यहाँ देखो यहाँ भी प्राइस आई है नीचे यहाँ से रिएक्ट करके, और एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो कई बार रेजिस्टेंस के पास भी प्राइस रिएक्ट करेगा ही करेगा, छोटा रेजिस्टेंस है तो भी करेगा। तो यहाँ इसने यहीं पर रिएक्ट कर दिया। तो हमें बस वही देखना है कि कैसा रिएक्ट कर रहा है। और खैर आप रेजिस्टेंस के पास आता भी है तो आप देखो कि वो क्रॉस ओवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिंपल, आपको क्रॉस ओवर पे ही करना है एंट्री, क्रॉस ओवर पे ही एग्जिट करना है बस। आप उसको छोड़ दो, बस रेजिस्टेंस से आपको आइडिया हो जाएगा कि मूव आपको कितना ज़्यादा कैप्चर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अब जैसे सपोज अगर प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लेती तो यहाँ पे लेती, तो थोड़ा एक्स्ट्रा मूव कैप्चर करते ना आप। ये देखो, अच्छा था ना, थोड़ा एक्स्ट्रा मूव मिल जाता आपको। और वैसे आपने कितना कैप्चर किया, इतना कर लिया, 1.5% करीब। ऐसा होता तो 2.5% करीब करते। तो ये चीज़ हो जाती, ठीक है। तो बट आपको क्रॉस ओवर का वेट करना है। आप बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ। आप उन्हीं का ध्यान रखो। 20 ईएमए,
9 EMA यूज़ करो, उनका क्रॉसओवर का वेट करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो और हाई मोमेंटम कैंडल्स को देखो बस। ठीक है। अब आप क्या करो, फिलहाल आप चार्ट निकालो, कोई भी चार्ट खोलो और चार्ट पे ऐसे आप ये लगाओ, EMI लगाओ, EMA लगा लो आप। ठीक है, 20 और 9 का, और फिर आप उस पर करो और फिर बताओ अगर कुछ होता है तो मुझे। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ उसको। ओके देन, ऑल राइट, बाय।